हम में से कई लोग आज भी नॉनवेज खाते हैं और उनके पास नॉनवेज खाने का एक बहुत ही सटीक बहाना है कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो इससे कमी हो जाएगी शरीर में, न जाने किन किन विटामिन की। ये कोई गलत नहीं। जिसका जो आहार वो बचपन से लेता आ रहा है उसे ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आज सवाल ये है कि अगर हम कभी भगवान को बाय मिस्टेक कोई ऐसी चीज़ दे दें जो उनके भोजन के थाल में होनी ही नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। आज की ये सत्य घटना नमिता जी की है, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वो बताती हैं कि उनके जीवन में एक ऐसी ही घटना घटी जिसने उन्हें ये समझा दिया कि जो होता है ना वो एक्चुअल में वैसा ही होना चाहिए, और उसे वैसा ना होने के लिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नमिता जी बताती हैं कि उनको बचपन से ही लड्डू गोपाल का बहुत क्रेज़ था। अब घर में ऐसे जन्म लिया जहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो लड्डू गोपाल रख नहीं सकते थे, क्योंकि ये सुना था लोगों से कि लड्डू गोपाल के रख रखाव में, उनकी पोशाक में, उनके भोग में थोड़ा पैसा तो जाता है, और जो 2 रोटी का भी अपना इंतज़ाम न कर सके उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने लड्डू गोपाल नहीं रखे थे। उनकी शादी भी कुछ ऐसे से ही परिवार में हुई। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। सास ससुर बचपन से ही नहीं थे। उनका बड़ा मन था कि वो लड्डू गोपाल रखें, लेकिन हालात नहीं थे, और उनके पति ने भी कहा था कि रुक जाओ, कुछ समय बाद लड्डू गोपाल रख लेना। अब नमिता जी कहती हैं उनके बगल में एक भाभी जी रहती थी जिनके पास लड्डू गोपाल थे, और वो अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यार से सेवा किया करती। हर रोज़ नमिता जी उन्हें देखती और खुश होती। एक दिन उनकी भाभी जी को कहीं जाना पड़ गया। नमिता जी से पूछा कि क्या आप लड्डू गोपाल की देखरेख कर लेंगी। तो नमिता जी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे पास हो, इसी बहाने कुछ दिन उनकी सेवा कर लूँगी। नमिता जी को उनकी भाभी जी ने कहा, देखिए मैं पहली बार अपने लड्डू गोपाल किसी को देकर जा रही हूँ, प्लीज़ कोई गलती मत करना, वरना दुख और पश्चाताप दोनों ही हमें होगा। नमिता जी ने कहा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं अच्छे से इनकी देखरेख करूँगी। नमिता जी के पास वो लड्डू गोपाल आ गए। अब तो जैसे नमिता जी के हाथ में खिलौना लग गया। नमिता जी ने उन्हें भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उन्हें सुला दिया। अगले दिन सुबह नमिता जी ने उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छी पोशाक पहनाई, आरती उतारी, और उसके बाद उन्हें भोजन कराने के लिए दिया, वही भोजन जो उन्होंने पकाया था। जैसे ही भोजन करने वो खुद बैठी, उन्हें भोजन में से कुछ बदबू आने लगी। कुछ ऐसी सी बदबू जिसका वो बखान नहीं कर पा रही थी। वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये किस चीज़ की बदबू है, जिसकी वजह से वो एक निवाला तक निगल नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि लड्डू गोपाल के खाने में अंडा, मांस, मछली नहीं होता, और वो कहती हैं हमारे किचन में भी नहीं होता था। तो ये बात तो दिमाग से निकल ही रखी थी कि कोई मांस मदिरे वाली बात यहाँ है नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं खाते थे। तो फिर बात आखिर थी क्या। लड्डू गोपाल को उन्होंने अपने पास हमेशा से नहीं रखा था, तो उनकी लीलाएं भी उनको नहीं पता थी। अब उस दिन उनके गले में एक निवाला तक नहीं गया, और पूरी दोपहर हो गई। शाम को जब उनके हस्बैंड घर आए तो उन्होंने कहा कि आज पकोड़े खाते हैं, तुम पकोड़े बनाओ। नमिता जी ने पकोड़े बनाए, और पकोड़े बनाने के बाद उन्होंने भोग में लड्डू गोपाल को भी पकोड़े चलाए, और खुद भी पकोड़े खाने बैठी तो उन्हें फिर से उसी तरह की दुर्गंध आने लगी। उन्होंने अपने पति से पूछा, क्या आपको भी खाने में से बदबू आ रही है। तो उनके पति ने कहा, क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना खाओ चुपचाप। तो वो खाने लगी, लेकिन उनसे वो खाया नहीं गया। 1-2 बाइट के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब उनका दिल बैठा जा रहा था ये सोच सोच के कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, भूख लगने के बाद भी। क्या लड्डू गोपाल मेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे, या हमसे ऐसी गलती हो क्या रही है। तभी वो कहती हैं कि शाम को उन्होंने अपने पति से पूछा, आप क्या खाएंगे। तो उनके पति ने कहा, पकोड़े खाने की वजह से कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, फिर भी तुम रोटी बना लो, और साथ में हम दही खा लेंगे, हम रोटी दही आज रात खाएंगे। उन्होंने रोटी बनाई और दही का लड्डू गोपाल को भोग लगाया।
और खुद भी खाने बैठी अपने पति के साथ। इस बार खाने में से कोई बदबू नहीं आई। उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने, क्योंकि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो थोड़ा ज़्यादा खाया। उनके पति को उन्होंने सब कुछ बताया कि सुबह से मेरे साथ ऐसा ऐसा बीत रहा है। उनके हस्बैंड ने कहा, तुम्हें शायद मनगढ़ंत लग रहा हो या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो, कोई बात नहीं, सो जाओ। अब फिर भी वो लड्डू गोपाल की लीला नहीं समझ पा रही थी। रात को जब वो सोई तो करीबन 2:30 बजे उनकी नींद खुली। उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें आवाज़ लगाई। उन्होंने देखा तो लड्डू गोपाल तो आराम से सोए हुए हैं। वो फिर पानी पीकर सो गई। 3:30 बजे उन्हें एक सपना आया, जो सपना बताते बताते हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहने लगी कि उनको एक रोशनी दिखाई थी, एक नन्हा सा बालक और साथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति, जो आधी प्याज के छिलकों में ढकी हुई है, लहसुन प्याज ही चारों तरफ, और उससे इतनी गंदी बदबू आ रही है। वो सब समझ गई कि क्यों उनको अपने खाने में से बदबू आ रही थी और क्या लड्डू गोपाल उनकी पूजा को ग्रहण कर रहे थे। वो सब बात समझ गई। अगले दिन सुबह उनके पड़ोसन आ गई। उन्होंने अपनी भाभी जी को लड्डू गोपाल दिए और सारी बात बताई। उनकी भाभी जी को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार किसी पे विश्वास करके लड्डू गोपाल दिए और देखो क्या हो गया। और उनसे कहा कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया तो शायद लड्डू गोपाल आपको माफ़ कर दें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि उनका खाना सात्विक होना चाहिए, उसमें ना प्याज, ना लहसुन और ना मांस मदिरा, कुछ भी। नमिता जी ने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनको शत शत नमन किया। नमिता जी कहती हैं, मैं इतना डरी हुई थी कि अब इसकी सज़ा क्या होगी, कि इसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, लेकिन ये तो अनजाने में हुआ था ना, और भगवान अपने भक्त को एक बार तो माफ़ कर ही देते हैं। आज नमिता जी बताती हैं कि उनका अपना घर बन गया है। अब उन्होंने लड्डू गोपाल रख लिए हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से आज उन्हें 5 साल हो गए हैं लहसुन प्याज त्यागे हुए। अब वो पूर्णतः सात्विक भोजन करते हैं, जिससे वो प्रसन्न भी हैं। वो कहती हैं, शायद भगवान इसी तरह हमारे घर में आना चाहते थे, पहले हमें सुधार कर। तो जो लड्डू गोपाल होते हैं और जो उनकी भक्ति में होते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं। वो उनके लिए सब कुछ भुलाने को भी तैयार होते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आई होप वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो लड्डू गोपाल ना ऐसे ही हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है उनके भक्त इर्द गिर्द वैसा ही नृत्य करते हैं, और फिर जैसा उनके भक्त को अच्छा लगता है लड्डू गोपाल वैसे ही क्रियाएं करते हैं। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो लगे रहिए उनकी भक्ति में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेड भक्ति एंड लव टू। और कमेंट में आखिरकार लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।